भारत की राजनीति में भक्तों का चाणक्य कहा जाता है तो वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। एक ऐसा नेता जिसने अपनी साधारण शुरुआत से निकलकर भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन बनने तक का सफर तय किया। लेकिन यह सफर सीधा नहीं था। इसमें कंट्रोवर्सी, जेल की काली रातें, एनकाउंटर केस, चुनावी रणनीति और इतिहास बदल देने वाले कई फैसले शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं अमित शाह की कहानी जो उन्हें बनाती है भक्तों और गोदी मीडिया के चाणक्य। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह, जिनका पिता बिजनेसमैन थे और पीवीसी पाइप का कारोबार करते थे। बचपन से ही बिजनेस माइंड और नेटवर्किंग स्किल उनके अंदर थे, लेकिन शाह का असली झुकाव था पावर और राजनीति की तरफ। 1978 में सिर्फ 14 साल की उम्र में वे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और यहां से उनकी विचारधारा और अनुशासन ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1987 में बीजेपी का युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल होकर उन्होंने राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी। 1997 में पहली बार गुजरात विधानसभा से विधायक बने और 2002 में मोदी सरकार में गुजरात के गृह मंत्री बने। 1980 के दशक में हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये था एक राजनीतिक गठबंधन जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। मोदी जहां जनता के बीच करिश्माई नेता बन रहे थे, वहीं अमित शाह पर्दे के पीछे मास्टर स्ट्रेटजी तैयार करता था। 2005 का सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, 2006 का तुलसीराम प्रजापति केस, 2004 का इशरत जहां केस, इन सब ने अमित शाह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिया। सीबीआई ने कहा कि यह सब प्लानिंग के तहत हुआ। 2010 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन 2014 में कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण शाह को क्लीन चिट दे दी और यहीं से शुरू हुआ अमित शाह का नेशनल पॉलिटिक्स में राइज। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की रणनीति अमित शाह ने बनाई। डेटा ड्रिवन कैंपेन, बूथ लेवल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करना, हिंदुओं का गोलबंदी करना, हिंदुओं को धर्म के नाम पर राजनीति करना और परिणाम यह हुआ कि बीजेपी 2082 सीटों से बहुमत में और मोदी पीएम बन गए। गोदी मीडिया और भक्तों ने अमित शाह को यहीं से कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह एक चाणक्य है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में 403 में से 312 सीट जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव जीतना हो तो शाह से बेहतर कोई नहीं। 30 मई 2019 को अमित शाह बने भारत के गृह मंत्री। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कर दिखाया जो 70 साल से कोई नहीं कर पाया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, बिना हिंसा, बिना दंगा, बिना इंटरनेशनल प्रेशर के। उनका आक्रामक अंदाज, संसद से गरजती आवाज और जान दे देंगे देश के लिए वाला डायलॉग आज भी लोगों को याद है। लेकिन हर पावरफुल नेता की तरह अमित शाह भी पावर का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। बेटे जय शाह को बीसीसीआई में लाया और उन्हें सचिव बनाया। एनकाउंटर केस, इन सब से लोकतंत्र को उन्होंने कमजोर किया। 2025 तक वे अपनी पावर के पिक पर हैं, लेकिन अब युवा वर्ग फैक्ट चेक करता है। विपक्ष की सक्रियता और इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रही है। आज अगर भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद कोई सबसे ताकतवर नेता है तो वो है अमित शाह, जो चारों तरफ से घिरे हुए भी है। एक बिजनेसमैन का बेटा जिसने जेल भी देखी और सत्ता का शिखर भी, और भक्तों और गोदी मीडिया ने उन्हें बना दिया फर्जी चाणक्य। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अमित शाह भारत के चाणक्य हैं या भारत के सबसे विवादित पॉलिटिशियन? कमेंट में अपनी राय लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।